उन लोग मतलब जमीन का जो सही रेट है वो रेट से जमीन का नहीं दे रहे हैं और हम लोग को 11,000 के हिसाब से हम लोग को वो रेट से मिल रहा है। डीसी सर को बोलना चाहता है कि काहे आप लोग भी होने से भी मत ऐसा कीजिए कि बाल बच्चा है हम लोग को भी छोटा छोटा, काहे ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग भी तो कंपनी वाला से मिला जुला है, इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। ये बंजर तो है ही नहीं, ये तो कोई व्यक्ति कसता है, बंजर नहीं है, वो उपजाऊ जमीन है। आज का जो जन सुनवाई है क्या ये पूरा हुआ या कोई सूरत माना गया? ये तो हम अभी सीनियरों से बात करेंगे तब ना, क्योंकि हम तो इसमें जन सुनवाई का हम एक अंग, हम बाहर से हैं, हमको लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, तो इसीलिए अभी हम इस पर कुछ कहने के लिए नहीं। इसके पूर्व में मेरी महिला अपना दुख बता रही थी, ऐसा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। बार बार कहती हूँ मैं, हो सकता है चेयर का गर्मी मेरे पास नहीं है, पर वैसा पावर है जिस पावर के जरिए हम उठा भी सकते हैं और बैठा भी सकते हैं। जमीन है, बाहर का आदमी आया हुआ है, कुछ है ना, उन लोग जमीन दिया है, पूरे खानदान का किसी का जमीन नहीं है, उन लोग का जो क्या बोलते हैं रिश्तेदार का भी जमीन नहीं है इधर, उन लोग आ गया इधर। नियम है, नियम के आधार पर कार्रवाई होना चाहिए और जनता का बात सुनने के लिए डीसी साहब है कि कॉर्पोरेट घोषणा के बाद सुनने के डीसी साहब आए हैं। ग्रामीण लोग इतना ही बोलेंगे कि हमारा जमीन कैसे गया, अभी क्या है कानून, क्या है प्रक्रिया, हो तो संबंधित विभाग जाने। हमारा ये मुहिम जो आंदोलन है, ये आंदोलन अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग राज्य से लेकर हम लोग सेंट्रल तक इस आंदोलन को ले जाने का काम करेंगे। अभी तो जमीन का मुद्दा ही विशेष रूप से लग रहा है कि जमीन का मुद्दा ही। इसके अलावा और कोई मुद्दा सर? इसके अलावा बहुत से मुद्दे उठे हैं। कंपनी ने इस तरह के कोई किसी तरह का अधिग्रहण नहीं किया है, जो भी किया है डीसी के परमिशन और लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार ही किया गया है। कंपनी पूर्ण तरह से उनके क्वेश्चन से सहमत है और उनके अनुसार ही कार्य करेगी। रोजगार और विकास का भरोसा दे रही है एसएम स्टील कंपनी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर ग्रामीणों ने जताई आपत्ति। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सुसो संवाद। चांडिल सरायकला खरसावां जिले के निमडी थाना क्षेत्र के आदाडी गांव में मंगलवार को एसएम स्टील्स पावर लिमिटेड की प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति यानी कि लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस सुनवाई की अध्यक्षता सरायकला के एडीसी जयवर्धन कुमार ने की। कंपनी की ओर से प्रतिनिधियों ने बताया कि परियोजना के तहत करीब 520 एकड़ की भूमि का उपयोग किया जाएगा और 245 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसके माध्यम से क्षेत्र में 500 प्रत्यक्ष और 900 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि संयंत्र की आधुनिकतम तकनीक का उपयोग होगा, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम रहेगा। साथ ही कंपनी ने आसपास के गांव से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विकास में सहयोग देने के आश्वासन भी दिया है। दूसरी ओर ग्रामीणों ने कंपनी की स्थापना पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि परियोजना से जल स्रोतों, कृषि भूमि और स्थानीय पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ग्रामीणों ने कंपनी के स्थानीय रोजगार, पारदर्शी पुनर्वास नीति और पर्यावरणीय सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों और कंपनी दोनों पक्षों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना तथा सभी सुझावों और आपत्तियों को दर्ज किया गया। फिलहाल परियोजना की अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति पर निर्णय अभी लंबित है। देखिए ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं और एसएम स्टील प्लांट के प्रबंधक एवं जो संबंधित अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इसके बारे में। आज का जो मेमोरेंडम है इसको मैं आप सबों के सामने सर्वसाधारण के सामने रख रहा हूँ। विषय है कपटपूर्ण तरीका से निम्न प्रखंड के अंतर्गत आदाडी, गोड्डी, गोरेडी, बंडी, सांगड़ा, रघुनाथपुर और केतुंगा आदि गांव में कंपनी एसएम स्टील्स एंड पावर लिमिटेड स्थापित करने के नाम पर जमीन का अवैध अधिग्रहण एवं अधिग्रहण के नाम पर जमीन का लूट होने के संबंध में लगातार आप देख रहे हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं, कंपनी जब लगती है उस समय तो ग्रामीणों को ठीक से इन्वेस्ट करके ले लिया जाता है जमीन, लेकिन इसके बाद जो उनका जो अप्रूवल होता है वो नहीं हो पाता। उसको किस तरह से देखें? बहुत सही आपने क्वेश्चन किया है। इसमें यही है कि अभी नहीं, इसीलिए नागरिकों का जो एक विरोध है इसी बात को लेकर के है कि आखिर आगे कैसे होगा। बिजली, सड़क, पानी, कई चीजें हमारे नागरिकों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि हम औद्योगिकरण के विरोध में हैं, हम भी राष्ट्र के विकास चाहते हैं, हम समाज का विकास चाहते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तो ये बात मैं इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए इन्होंने विरोध जताया। अपनी बातों को रखने का हक है, किसी को
हर किसी को है और बहुत बेहतर तरीके से। जमीन अधिग्रहण करने के लिए प्रशासन की जरूरत है, मतलब जो डीसी से भी से ऊपर होता है उस प्रोसेस से होता है। चांडिल डैम भी प्रशासन के माध्यम से हुआ था, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ प्रशासन के माध्यम से जमीन का अधिग्रहण? अब मैं जब से आया हूँ तब से मैं जो चीज देख रहा हूँ, और हमने यथासंभव पुराने लोगों को हमने हटाया भी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने अपने ऑफिस से हमने हटाया है। पहली बार हमसे मिलने आए थे, हमने ऑफिस से हटाया है कि हमें नागरिकों के लिए कुछ करना है। तो ये तो मैं कह के अभी नहीं करूंगा, देख सकते हैं आप लोग गम्हरिया भी देखे होंगे। सर बहुत सारा जमीन मतलब दे रहा है दूसरा कोई और आदमी, ऐसे हमारे पास ऐसी सूचनाएं आई हैं, ऐसे प्रूफ मिले हैं कि किसी और का है, कोई और उस पर दावा कर रहा है। यानी कि लोगों का जो जीवन है वो जंजाल न बने, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कोई अगर ये बंजर तो है ही नहीं, ये तो कोई व्यक्ति कसता है, बंजर नहीं है, वो उपजाऊ जमीन है। लेकिन कंपनी बंजर बता रही, दर्शाया गया। इस पे तो कार्रवाई होगी। अगर बंजर उन्होंने दर्शाया है, हमारे पास आएगा ही। अभी चूंकि हम इनके काम को कम कर रहे हैं, हम प्रमाण पत्र का काम ज्यादा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर लोगों का भी म्यूटेशन है, वो भी देखना है। उसका डेट दीजिए सर, डेट कब तक आप दीजिएगा? आप बस ये समझिए, आज मिल गया ना, तब अब जब भी आना हो आप हमारे ऑफिस में आ जाएं, आप खुद भी देख लें, खुद भी आकर के देखें कि सीओ साहब जो कर रहे हैं, जो कहे हैं वैसा कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। आप आइए, मैं आपको कह रहा हूँ। क्या आप आज का जन सुनवाई को रद्द करते हैं? एक बहुत बड़ी आस है सर। आज का जन सुनवाई सर, आज का जो जन सुनवाई है क्या ये पूरा हुआ या फिर रद्द माना गया? ये तो हम अभी अब सीनियरों से बात करेंगे तब ना, क्योंकि हम तो इसमें जन सुनवाई का हम एक अंग, हम बाहर से हैं, हमको लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, तो इसीलिए अभी हम इस पे कुछ कहने के लिए नहीं। आप कुछ कह रहे थे? हम लोग को बहुत बड़ी आस है, आप लोग इसको न्यायपूर्वक माने ये करेंगे। मैं सभी का एक जवाब दे दूं, मैं सभी लोगों का एक जवाब दे रहा हूँ। सुनिए ना, उधर भी जाने दें। मैं सभी का एक जवाब दे रहा हूँ कि आप हमारे नागरिक हैं। ऐसा मेरी ओर से कोई ऐसा काम नहीं होगा जी सर, जो आप लोगों को कष्ट विश्वास है सर, लेकिन एक आपसे एक वादा चाहिए सर। ये जो सेंट्रल एनवायरमेंट में आया है, क्या उनको खाली पक्ष में ही दर्शन आ रहा है कि विपक्ष का भी हम लोग का प्रदर्शन नजर आ रहा है? ये भी इसीलिए तो मैं आकर के और वहाँ सुनाया भी, मैं सुनाया इस चीज को, और रिकॉर्ड भी हुआ, और जो यहाँ ने जिला में भी सुनेंगे आप लोग। मुझे किसी ने, अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं गया और मैं खुद कहा कि भाई यहाँ पर ऐसे हो रहा है, हमारे नागरिक इसके लिए भुगत रहे हैं। जी सर, मुझे किसी ने, मैं खुद जाके देखा हूँ सर, और इस पे भी कार्रवाई करेंगे, आप लोगों का सहयोग रहे। देखिए, आम जनता नहीं जानता है कानून, लेकिन संबंधित विभाग जो कल्याणकारी पदाधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय है, जो भी संबंधित विभाग है, उनको तो इसका अनुपालन करना चाहिए। आज जब कानून, देखिए, कानून सभी के लिए समान है। बहुत भारत संविधान बोला जाता है सभी का समान है। जब एक सभी का समान है, जब आम जनता जब कानून का बात बोलता है, आम जनता जब बोलता है, तो उसका बात सुनना चाहिए। हमेशा कानून का अनुपालन करना हमेशा आम जनता का नहीं है। आम जनता क्या जानता है? आम जनता अपना रोजी रोटी करेगा, ना कानून पढ़ेगा। अगर कानून नहीं पढ़ता तो आज तो उपायुक्त तो सभी लोग होते, लेकिन अभी तो कानून का अनुपालन करने का जिम्मेदारी सभी संबंधित पदाधिकारी का है। ग्रामीण लोग इतना ही बोलेंगे कि हमारा जमीन कैसे गया, अभी क्या है कानून, क्या है प्रक्रिया, वो तो संबंधित विभाग जाने। आज और एक नोटिस जो बोला जा रहा है, नोटिस भी दिया जा रहा है, बहुत बैक डेट में नोटिस दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय संगत है? हम पहले भी जमीन दिए हैं, दे दिए, फिर दोबारा मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग का हस्बैंड नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, मेरा सासू माँ चुपके से जमीन सब जितना था सब बेच दिया है। हम लोग आपत्ति किए हैं डीसी कोर्ट में भी, वहाँ भी आपत्ति, हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। अभी आपत्ति करने के बावजूद भी अभी जमीन हम लोग का हियरिंग हो चुका है, तो उसको हम डीसी सर को बोलना चाहते हैं कि काहे आप लोग भी होने से भी मत ऐसा कीजिए कि बाल बच्चा है हम लोग को भी छोटा छोटा, काहे ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग भी तो कंपनी वाला से मिला जुला है, इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। हम वही बोलना चाह रहे हैं कि जितना भी चुनाव किया हुआ है पदाधिकारी लोग भी कंपनी के साथ मिला हुआ है, इसलिए सब कोई का गरीब दुखी सब कोई का जमीन ये लोग ले रहे हैं। गाँव के जितने भी जानकारी लोग हैं,
उन लोग मतलब जमीन का जो सही रेट है वो रेट से जमीन का नहीं दे रहे हैं और हम लोग को 11,000 के हिसाब से हम लोग को वो रेट से मिल रहा है। सही रेट में हम लोग को जमीन का रेट भी नहीं मिल रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सही रेट भी मिले। अभी भी देख सकते हैं लहलाती हुई में हमारा फसल, जिसको बंजर बोल के ये लोग फर्जी ढंग से हम लोग का जमीन हड़पने का ये नीति जो है ये लोग अपनाया हुआ है। इस पर हम डीसी साहब को आवेदन करना चाहूंगा कि इस पर संज्ञान ले और ये जो हमारा जहां उद्योग लगाने का जगह जमीन है वहां उद्योग बैठाया। हम लोग उद्योग का विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा उपजाऊ जमीन में क्यों हमारा ये मुहिम जो आंदोलन है, ये आंदोलन अगर मैंने ये नहीं हुआ तो हम लोग राज्य से लेकर हम लोग सेंट्रल तक इस आंदोलन को ले जाने का काम करेंगे। सर जमीन में है, बाहर का आदमी आया हुआ है, कुछ है ना, उन लोग जमीन दिया है, पूरा खानदान का किसी का जमीन नहीं है उन लोग का जो क्या बोलते हैं रिश्तेदार का भी जमीन नहीं है इधर। उन लोग आ गया इधर भीड़ करने दिखा रहे, उधर जो अंदर में है उन लोग जो रियायतदार है जमीनदाता कोई नहीं है, जो है दलाल लोग है और भाड़ा पाया हुआ लोग है। आज जो डीसी साहब यहाँ जो सुनवाई रखे हैं ये गलत तरीके से रखे हैं, क्योंकि जो जमीनदाता है वो जमीनदाता का परसेंटेज आप लोग देखिए यहाँ कितना है और कितना फर्जी लोग यहाँ के बोला गया है। तो हम लोग का मांग है, ग्राम सभा का मांग है कि इस जन सुनवाई को रद्द किया जाए और जो ग्राम सभा का जो नियम है नियम के आधार पर कार्रवाई होना चाहिए। और जनता का बात सुनने के लिए डीसी साहब है कि कॉर्पोरेट घोड़ाने के बाद सुनने के डीसी साहब आए हैं। इस सवाल का हम लोग जवाब मांगते हैं डीसी साहब से। माननीय डीसी साहब इस जनता का सवाल का जवाब दीजिए। आप जो आए हैं कि कॉर्पोरेट घोड़ाने के संबंध में आए हैं कि पब्लिक के संबंध में आए हैं, यही बोल के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। इसके पूर्व में मेरी महिला अपना दुख बता रही थी। ऐसा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, बार बार कहती हूं मैं। हो सकता है चेयर का गर्मी मेरे पास नहीं है, पर वैसा पावर है जिस पावर के जरिए हम उठा भी सकते हैं और बैठा भी सकते हैं। तो उस महिला के की होकर मैं कहना चाहती हूं कि उस महिला को जो हो रहा है उत्पीड़न उस पर विचार किया जाए, उसके कागजातों को टटोला जाए और उचित न्याय उसके ऊपर किया जाए, उसके साथ न्याय किया जाए ताकि वो फिर से ना कह सके कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। वन पर्यावरण को मैं कहना चाहती हूँ कि आप तो एनओसी दे देते हैं, बड़ा काम खटाक से आप कलम को चला दिए, पर एक हमारा क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है। एक हाथी अगर गांव में घुसता है तो हाथी को वन पर्यावरण कैसे रखेगा उसका चिंता आज तक कोई पावर नहीं करके दिखाया है। किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर लोग अपनी बातों को रखे हैं? अभी तो जमीन का मुद्दा ही विशेष रूप से लग रहा है कि जमीन का मुद्दा ही। इसके अलावा और कोई मुद्दा सर? इसके अलावा बहुत से मुद्दे उठे हैं। श्मशान घाट का अतिक्रमण है, शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ग्रामीणों ने डिमांड रखा है। तो क्या वो सारी बातें पूरी होगी? सारी बातें पूरी होगी तो सुनवाई का कार्यक्रम का एक हिस्सा है। अब जो है सो प्रबंधन उसका जवाब देंगे, व्यवस्था करेंगे। जब भी प्लांट लगेगा ये प्लांट देखेंगे, वो करना चाहिए। और मिनिस्ट्री जो है वो देखेगा कि ये जो मुद्दे उठे हैं उसका समाधान कैसे होगा। इससे पूर्व भी सर 2 कंपनियों की जन सुनवाई थी, डिवाइन और नथिंग। इस बात में क्या हो अब वो सारे का यहाँ पर जवाब नहीं दिया सकता है। यहाँ जो जिसका पब्लिक हियरिंग हुआ है उसके बारे में पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो भी शिकायत होती है तो वो जांच करते हैं। जिन लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में प्लांट कंपनी पूर्ण तरह से उनके क्वेश्चन से सहमत है और उनके अनुसार ही कार्य करेगी। उनके विचार के आरोप में सबसे बड़ा आरोप था कि उन लोग खेतियारी जमीन का अपना बंजर जमीन दिखा करके आगे के काम कर रहे हैं। ये तो सर जांच का विषय है और कंपनी ने इस तरह के कोई किसी तरह का अधिग्रहण नहीं किया है। जो भी किया है डीसी के परमिशन और लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार ही किया गया है। अगर किसी तरह की त्रुटि है तो ग्राम सभा और यहाँ के जो भी पंचायत मेंबर हैं उनको बुलाकर कंपनी उनसे सहमति करके आगे बढ़ेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी बातें जी जो भी हमने कमिटमेंट किया है, जैसे एम्बुलेंस की सेवा है या स्कूली शिक्षा को अपग्रेड कराने की है, उसको कंपनी पूर्ण रूप से करेगी। सर तब आप ये कह सकते हैं कि आज की जन सुनवाई सफल रही? सर ये हमारी डिसीजन नहीं होती है, ये जो कार्यकारी प्रणाली है वो अध्यक्ष जो होते हैं उनकी होती है। उनके लेटर मिलने के बाद ही हमें कह सकते हैं कि ये सफल हुई है। सर आप मतलब यहाँ ग्रामीणों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया है तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो क्या हो सकता है? सर उनका ये हक है, उसी के लिए हम जन सुनवाई
जो अभी कराए हैं, इसीलिए कि ताकि उनका जो भी क्वेश्चन है उसको हम अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से अपने अनुसार उनको उनके पास पहुंच सके और उनके लिए कार्यरत रह सके।